बिज़नेस में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आजकल बिज़नेस में जब आपके पास पैसा भी नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये आपके बिज़नेस को आगे ले जा सकती हैं। ना सिर्फ ये ऐसे लोगों की जो कि जिनके पास पैसा नहीं है, बल्कि जिनके पास पैसा है उनके लिए भी ये तीन चीज़ें जो हैं ये अगर वो बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये बिज़नेस जो है वो आगे जाए, नेक्स्ट लेवल पे जाए, दुनिया के अंदर फैले और लोग इम्प्रेस हों, तो उनको ये तीन चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम अदनानुल हक, मैं बिज़नेस कोच, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट। मैं डिफरेंट कंपनीज़ को कंसल्टेंसी देता हूँ उनकी ग्रोथ पे। जो छोटी कंपनीज़ हैं उनको एक लेवल पे आके जब कंपनी स्टक होती है तो ओनर को पता नहीं चलता कि उसको आगे कैसे लेके जाना है। उस बैरियर के ऊपर जो है वो एक हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उनके हेल्प करता है उस बैरियर से नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। दो तीन चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं अगर आप बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। नंबर वन चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में अगर आप कोई भी बिज़नेस के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि आप अपना टाइम दे रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं उस बिज़नेस से, वो बिज़नेस एक फेल प्रोजेक्ट है। फेल इसलिए है कि आप पूरी उम्र अपना टाइम देते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे। वो एक जॉब की तरह है, एक लायबिलिटी है। एक वक्त आएगा आप उससे तंग आ जाएंगे, उससे नफ़रत करना शुरू कर देंगे, आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहेगी उसको आगे लेके जाने की। ऐसा बिज़नेस भी आप करेंगे तो एक लेवल पे आपका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। और अगर ऐसा बिज़नेस करेंगे जो आपसे पैसा मांगी जा रहा है, जो सिर्फ आपके पैसे पे चल रहा है, तो वो भी बिज़नेस के अंदर तरक्की नहीं होती, एक लेवल पे आके रुक जाता है, उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती, वो उसी लेवल पे स्टक हो जाता है और आपको भी मज़ा नहीं आता उसके अंदर। और तीसरी चीज़, अगर आपके पास न्यू स्ट्रैटेजी ना हो, न्यू आइडियाज़ ना हो, तो वो बिज़नेस भी जो है वो एक लेवल पे ब्लॉक हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें बिज़नेस के अंदर, जब मैं इसको बड़े गौर से रिसर्च करता हूँ बिज़नेस पे, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि इस बिज़नेस के अंदर ये तीन चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है: टाइम, पैसा और स्ट्रैटेजी। टाइम जो है ये आपका बड़ा लिमिटेड है, ठीक है। अब पैसा टाइम से आना है, हम सब जानते हैं कि जितना टाइम दे पैसा आता है। अगर आप जॉब करें, आप टाइम देते हैं, पैसा आता है। एक सेल वाला सेल करने पे टाइम देता है, उसकी सेल आती है, उससे पैसा आता है। तो आप, अगर आपके पास तो 24 आवर ही हैं, आप उसमें से 10 आवर दे दोगे, 15 आवर दे दोगे, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते। तो पैसा भी 10 या 15 आवर का ही आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि टाइम आप उतना दे रहे हो। ये एक सबसे पहला हुक आता है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करना है? जब भी अब अपना टाइम और अपना पैसा लगाएंगे तो वो बिज़नेस लिमिटेड ही रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा, तरक्की नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि आपका टाइम भी लिमिटेड है, आपका पैसा भी लिमिटेड है। अब इस टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा। यानी आप अंदाज़ा करें, पहले आप 15 आवर दे रहे थे, अब आपने 10 सेल के बंदे और रख लिए, अब हर एक का 15 आवर मिल के आपके साथ जो है वो उनका टाइम जुड़ गया। अब पहले आपके 15 आवर थे, अब वो 150 आवर हो गए, क्योंकि 10 बंदे टोटल, आप लोग 10 बंदे हो गए तो 150 आवर हो गए। अब पैसा 150 आवर पर डे के हिसाब से आएगा। देखें ना, चेंज आई। पहले अगर आपने 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किया था और फिर आप उसके बाद बिज़नेस के अंदर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर लगाएं और वो अपना पैसा आपके बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करें, तो आपका 1 करोड़, 100 डिस्ट्रीब्यूटर और हैं, उनका 1 करोड़, तो ये देखिए कितने करोड़ बन गए। अब रिटर्न उन इतने करोड़ों पे आएगी जिसमें से आप अपना शेयर निकाल लोगे। तो आपको अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है, अपने बिज़नेस को अगर एक लेके जाना है आगे। दूसरा, आपने अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है। यानी जो चीज़ लिमिटेड थी, टाइम भी लिमिटेड था, पैसा भी लिमिटेड था, अब आपने उस टाइम को और आपने उस पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके। अब ये दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप लोगों से पार्टनरशिप करें। पार्टनरशिप हमारे थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि पार्टनरशिप, आप समझते हैं कि पार्टनरशिप यही है कि आप किसी को शेयर दे दें अपनी कंपनी के अंदर। सिर्फ यही पार्टनरशिप नहीं होती। पार्टनरशिप की बहुत सारी फॉर्म्स होती है। जैसे आप फ्रेंचाइज दे देते हैं, वो पार्टनरशिप बन जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर बना लेते हैं, वो पार्टनरशिप बन जाती है। आप इसी तरह कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाते हैं, वो पार्टनरशिप बन जाती है। बहुत सारी फॉर्म्स हैं पार्टनरशिप क्रिएट करने की, जिसके अंदर हर बिज़नेस के हिसाब से वो फॉर्म एडवाइस की जाती है कि कौन सी उसके लिए बेटर है, तो उसके अंदर वो तरक्की करते हैं। जैसे एक बिज़नेस ने, पहले एक दुकानदार ने, एक दुकान थी, वो सारा दिन उसके ऊपर
सारा दिन पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, उससे फिर 50,000 रुपया कमा रहा था। उसने उसी को सोचा कि मैं क्यों ना फ्रेंचाइज़ दे दूँ। उसने फ्रेंचाइज़ देनी शुरू कर दी, उसने 100 दुकानें और खड़ी कर दी, हर एक से उसने 10% 5% शेयर ले लिया। अब उसके पास देखें लोगों के पैसे, लोगों के टाइम से कितना उसके पास इन्वेस्टमेंट आ गई। तो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है, टाइम जो लिमिटेड है उसको अनलिमिटेड करना है, कैसे? लोगों को इन्वॉल्व करके। पैसा जो लिमिटेड आपके पास, उसे अनलिमिटेड करना है, कैसे? लोगों को इन्वॉल्व करके। ये जो स्ट्रैटेजी होती है ना, इसके अंदर आप अपना पैसा निकाल लेते हो, लोगों का पैसा अपने बिजनेस में डाल देते हो। आप अपना टाइम निकाल लेते हो, लोगों का टाइम उसके ऊपर आप डाल देते हो। अब लोगों का टाइम डाला, लोगों का पैसा डाला, लेकिन आपका टाइम, आपका पैसा आप कहीं और लगा दिया, आपने अपनी किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट पे लगा दिया, लेकिन वहाँ से आपको पूरी लाइफ आपको रिटर्न आता जाता है। तो मॉडल जब आप बना रहे होते हैं ना अपने बिज़नेस का, तो ये मत सोच के बनाया करें हमेशा कि मैं अपना टाइम दे के या मैं अपनी इन्वेस्टमेंट दे के बिज़नेस कर लूँगा, पैसा बना लूँगा। मॉडल जब भी बनाएं ये सोच के बनाएं कि मैं लोगों का टाइम कैसे यूज़ कर सकता हूँ, लोगों को कैसे इन्वॉल्व कर सकता हूँ, और हमेशा ये सोचें कि मैं लोगों का पैसा अपने बिज़नेस में कैसे लगा सकता हूँ। ये दो चीज़ें सोच के अपना बिज़नेस मॉडल डेवलप करेंगे तो वो दुनिया के अंदर फैल जाएगा। ये मत सोचा करें लोग आके अपना सीक्रेट चुरा लेंगे, आपसे आइडिया चुरा लेंगे। देखें, शेयर करने से चीज़ बढ़ती है और बढ़ती है। देखें, मैं डेली आता हूँ, आपको कोई ना कोई बिज़नेस आइडिया देता हूँ, कोई ना कोई बिज़नेस स्ट्रैटेजी बताता हूँ। इसका क्या मतलब है कि आप मेरी स्किल चोरी कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है कि मेरे से आप पैसा ले लेंगे? नहीं, मेरा पैसा बढ़ेगा, मेरी स्किल बढ़ेगी आपको बताने से। चीज़ों को शेयर करने से चीज़ें बढ़ती हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के अंदर एसोसिएशन बनाया करें। अगर एक शॉप वाला है तो उसको चाहिए कि 4 शॉप वाले को और उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना के कोऑर्डिनेट करके मिल के सोचे कि कैसे मज़ीद पैसा कमाना है। देखिए, एक दिमाग सिर्फ एक तरह सोच सकता है, 10 दिमाग 10 तरह से सोच सकते हैं। विजडम जो होती है ना, कलेक्टिव विजडम जो है वो बड़ी कीमती चीज़ है। जब आप कंपनी के अंदर एक टिपिकल सेक्टर के अंदर आप जॉब कर रहे होते हो ना, तो आप कोशिश ये किया करो कि मिल के काम किया करो, एसोसिएशन बनाया करो, उन एसोसिएशन के अंदर ज़रूर जाया करो। जो मिलते जुलते, जो उसी टारगेट पे लोग काम करें, उन पे ज़रूर जाया करो। जैसे मैं आपको रेस की बात करूं, अगर किसी इंडिविजुअल बंदे ने रेस में उस तरह से भागना हो, यानी अगर 100 बंदे रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर पार्टिसिपेंट अपनी कोई हो, तो वो कभी भी उनमें मोटिवेशन ही नहीं आएगी इतना लंबा चलने की। लेकिन जब सभी मैच भाग रहे होते हैं तो सभी मिल के भाग रहे होते हैं, आगे भी जा रहे होते हैं और वो अपना मिशन भी अचीव कर रहे होते हैं। इसी तरह ही है, जब आप मिल के करेंगे ना तो आप आगे जाएंगे। आपको इसकी एक नेचर से मिसाल देता हूँ। शेर जो है ना, ये सारे मिल के शिकार करते हैं और वो कलेक्टिव रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसी तरह आप अपने जो आपके कंपेटिटर हैं उनको आप मिला के चलेंगे ना, अपने साथ मिला के एक दूसरे का नॉलेज शेयर करके, एक दूसरे के नॉलेज से फ़ायदा उठा के कैसे प्रोसेस बेहतर हो सकते हैं, कैसे कॉस्ट कटिंग हो सकती है, कैसे प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं, कैसे रेवेन्यू को बेहतर किया जा सकता है। जब मिल के शेयर नॉलेज के साथ चलेंगे तो आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा तरक्की किया करें। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया करें, कॉम्बिनेशन किया करें। बेशक ओनरशिप में शेयर मत करें, ओनरशिप में शेयर करना ही पार्टनरशिप नहीं है। अगर आप किसी के साथ मिल के नॉलेज शेयरिंग की पार्टनरशिप है कि आप एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके आगे बढ़े हो, आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंटली आपके इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ जो कंट्रीज़ है ना, कनाडा, यूके, ये सारे बड़े बड़े अमेरिका, ये कंट्री, इनके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप, जिसके अंदर अगर आईटी के लोग हैं तो आईटी के वेंडर सारों को इकट्ठा कर देता है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे उनको एक मौका मिलता है एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखने का। जब आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी के साथ शेयर करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेगा। इस तरह मिल के एक जो चीज़ बनती है ना, वो बढ़ जाती है। कभी आपने सोचा कि कुछ शॉप एक अकेली है, उस पर इतने कस्टमर नहीं आ रहे होते, लेकिन जब भी वो शॉप किसी मार्केट के अंदर जाती है ना, तो उस मार्केट की तरफ दूर दूर से कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। ये भी बरकत होती है, क्योंकि इकट्ठे आप उधर मार्केट बन गई तो लोग ज़्यादा आते हैं। इसीलिए लोग मार्केट, देखें ना, आप शॉप अपने घर के बाहर क्यों नहीं खोलते, मार्केट में क्यों खोलते हैं? क्योंकि घर के बाहर तो आपकी अकेली शॉप थी, तो आपने मार्केट में क्यों खो रहे हैं? आप इसलिए मार्केट में खो रहे हो कि जब आप सारे वेंडर इकट्ठे हो जाते हैं तो कस्टमर को पता होता है मेरे पास चॉइस ज़्यादा है, तो सारे कस्टमर उस मार्केट का रुख करते हैं। तो इकट्ठे मिलके काम करने में बरकत होती है। इस बरकत का बेनिफिट उठाएं और एक पार्टनरशिप फॉर्म किया करें, टाइम को मल्टीप्लाई करें, पैसे को मल्टीप्लाई करें, पैसे को अनलिमिटेड करें और आप खुद ब खुद तरक्की करेंगे। अपना ख्याल रखें।